नमस्कार प्रोग्रामर्स। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अभी मैरिड वाला स्टेटस जो है, स्पाउस वाला ये बचा है और यहाँ पर इमेज के लिए बचा है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे ब्राउज़ के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है फॉर्म में। तो जनरल एलिमेंट्स में चल के देखते हैं। जनरल एलिमेंट्स में कहीं पर हमें ब्राउज़ मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो हम खुद बनाएंगे। यहाँ पर देखो चूज़ फाइल मिल रहा है हमको, ठीक है। ये किस लिए है कि हम एग्जिस्टिंग फाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम अपने फोल्डर में अकाउंट्स में इमेज में जा सकते हैं। इमेज के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, डिस्ट में। डिस्ट के अंदर इमेजेस पड़ी है और यहाँ पर जो भी इमेज चूज़ करना चाहें हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, हमको ये कोड चाहिए है, ठीक है। हमारा पूरा मुद्दा है, हमको ये कोड चाहिए। तब ये कोड मिलेगा कैसे, कस्टम रेंज दिख रहा है, इसको हमने कॉपी किया और ये कोड हमने सोर्स कोड खोल रखा था, ठीक है। सोर्स कोड पे हम फाइंड करते हैं कस्टम रेंज को, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, ओके। इसके लिए गड़बड़ी क्या है, कंट्रोल यू किया और अब हमको चेक करना है कस्टम रेंज। कस्टम रेंज मिल गया। कस्टम रेंज के ठीक नीचे अगर आपको दिख रहा हो, फॉर्म टैग खुला हुआ है, फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर कस्टम फाइल दी गई है, ठीक है। ड्यू ओपन हुआ है और ये है फॉर्म का टैग। इतना हमको कॉपी करना है यहाँ से बस, ठीक है। इसको कॉपी करना है किस लिए, क्योंकि यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर हम सिंपली भी बना सकते हैं, कुछ करना नहीं रहता है। करना क्या रहेगा हमको, सिंपली यहाँ पर आए हम इमेज में, यहाँ पर बस इनपुट टाइप जो दिया गया है यहाँ पर हम फाइल लिख देंगे तो ये अपना काम करना चालू कर देगा। देखिए हम इसको करके रिफ्रेश किए, आ गया। लेकिन अब ये थोड़ा दिखाने का जो तरीका है थोड़ा सा ओल्ड वे है, ये थोड़ा बड़ा ही प्यारे तरीके से दिखा रहा है, इसीलिए बस हम इसका यूज करेंगे। हालांकि इसमें हम अभी फंसेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए इसने JS का यूज किया है। वो JS हमको कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई होगी, वहाँ पर हम फंसेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड में चलते हैं और फॉर्म टैग तो है ही है, इसी के नीचे ठीक हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट किया, आ गया और इतना हम यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म टैग हमारा खुल गया, कस्टम फाइल का ड्यू। अब यहाँ पे बस हमें करना क्या है, जो हमारा ये नाम था इमेज, इमेज की जगह पर हम नाम दे देते हैं कुछ ठीक ठाक सा। चूज़ फाइल की जगह पे चूज़ कस्टमर इमेज, ठीक है। चूज़ कस्टमर फ़ोटो दे देते हैं, फ़ोटो, ठीक है। और हमारे इसका नाम क्या था, नेम टैग का इमेज है, तो वो हम दे देते हैं यहाँ पर नेम में। नेम नहीं है यहाँ पर, नेम नहीं है यहाँ पर, नेम हमने दे दिया इमेज, ठीक है। इतना हमने कर दिया। इसकी आईडी हम सेम टू सेम रहने देंगे, नहीं चेंज करेंगे। और इसको हम क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक बार इसको हम रन करते हैं अपनी फाइल को, ठीक है, मिल गया। तो अब चूज़ कस्टम फ़ोटो और यहाँ पे आ गया ब्राउज़, लेकिन यहाँ पर लेबल हट गया है, हमको लेबल चाहिए है। तो लेबल ये है, लेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेबल दे देते हैं और यहाँ पर हम वही सेम टू सेम चीज़ दे देते हैं जो ये है, चूज़ कस्टमर फ़ोटो। और फिर से हमने रिफ्रेश किया, ओके। हमारा लेबल नहीं आया। लेबल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कस्टमर फाइल के अंदर दे दिया है हमने, इसको देना है यहाँ पर। और इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, आ गया चूज़ कस्टमर फ़ोटो, ठीक है। ये काम हो गया। अब इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, फ़ोटो पे। htdoc पे गए, अकाउंट में आए, अकाउंट के अंदर डिस्ट और डिस्ट में इमेज, और जो भी इमेज हम चूज़ करना चाहे चूज़ किए, ठीक है। इमेज आ गई। यहाँ पर शायद एक चीज़ की गड़बड़ी होगी, जैसे हमने यहाँ से चूज़ किया और सिलेक्ट किया, यहाँ पर इमेज का नाम आ गया, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इमेज का नाम नहीं आया। मतलब कि ये जो क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट, जो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी का ये यूज कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ ठीक करना ज़रूरी है। तो हम इसको बिना ठीक किए आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो चलो एक बार देखते हैं सोर्स कोड में
कि ये सोर्स कोड में क्या यूज किया है। तो कस्टमर फाइल करके एक आईडी है, इसको पहले हम चेक करते हैं कि ये कहाँ यूज हुई है। 3 बार तो यहाँ पर यूज हुई है, लेकिन एक चौथी बार शायद ये नीचे यूज हुई है। दिख रहा है यहाँ पर ये कोड की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो पहले हम इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये कोड इसको नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे फुटर में ऐसा कोई कोड है ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक फुटर में फ़ाइल बनाते हैं। यहाँ से हमने फुटर को ओपन किया और फुटर में नीचे आते हैं, एकदम नीचे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे ही हम सारा JS का कोड रखेंगे। तो यहाँ पर बस हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल दे देते हैं, कस्टम JS कोड फॉर डिज़ाइनिंग करके हमने कमेंट दिया और यहाँ पर हम कोड देंगे। और इस JS फाइल को हम रखेंगे कहाँ पर, इसको हम डिस्ट में ही रखते हैं, JS में ही। और यहाँ पर दे देता हूँ मैं फाइल हे सुशील अंडरस्कोर। हे सुशील यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं चलता है, याद रखना, यहाँ पर डैश चलता है। हे सुशील कस्टम, ठीक है, कस्टम। अब इस फाइल को हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा, तो चलो हम इस फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ क्रिएट करना है, पाथ आपको दिख रहा है, डिस्ट के अंदर JS में। तो हम आते हैं बाहर, ये रही डिस्ट के अंदर JS में हमने राइट क्लिक किया, नया फाइल क्रिएट किया और कॉपी पेस्ट किया, एंटर। ये फाइल यहाँ पर आ गई। ठीक है, एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर दिया हमने, फुटर पे आए, फुटर पे ये कोड आ चुका है। तो हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, हमको फालतू में यहाँ पर कोड लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट हम JS का कोड यहीं रखेंगे। तो फुटर को हम यहाँ पे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन हमको जो कोड चाहिए वो हम यहाँ पर लाकर रखते हैं। तो ये सब कुछ करने से पहले एक काम हम और कर सकते हैं, क्या, यहाँ पर हम JS के बने बनाए पहले के कोड देख सकते हैं कि ये कोड रखे कैसे गए हैं। दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही हम भी कोड को रखने वाले हैं। तो इसको कट किया और हमको कोड कौन सा चाहिए, ये वाला। अब इसमें हमको क्या चाहिए, ये स्क्रिप्ट वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कोड हमको चाहिए है। यहाँ पर हमने पहले एक कमेंट दे देते हैं, और कमेंट क्या देना है, ये कोड किसके लिए है, ये कोड कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, ये कोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इमेज ब्राउज के लिए है। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतने से हमको पता चल जाएगा कभी भी कि ये कोड हमने यूज क्यों किया है। ठीक है, BS कस्टम फील्ड इनपुट डॉट इनिट। चलो इसको एक बार हम चल के अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखते हैं कि क्या नाम है इसका। तो यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर क्या यूज किया गया है। एक मिनट, क्या गड़बड़ी हुई, ओहो फ़ोन आ गया, कोई बात नहीं, एक मिनट। ओके, सो बात हो गई। तो हमने क्या किया, हमने कोड को लाकर यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, कोई बात नहीं। और कोड को हमने वहाँ पे ला के रखा है, फुटर में हमने क्या कहते हैं JS फाइल को लिंक कर दिया है। एक बार हम चलते हैं और अपने इस फाइल को रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं कि अभी क्या होता है। चूज़ किया हमने, इमेज लिया, ठीक है, अभी भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है कि ये हमको इमेज नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से कुछ और देखने की कोशिश करते हैं कि हम क्या मिस कर रहे हैं। एक बार हम JS की फ़ाइलों को भी देख लेते हैं कि हम कहीं कोई फ़ाइल तो मिस नहीं कर रहे हैं। demo.js फुटर के अंदर अब हमको चलना पड़ेगा, फुटर में चलते हैं, demo.js है, ठीक है, और एडमिन लाइट भी थी, ठीक है। BS कस्टम फाइल इनपुट min.js, ये फाइल शायद मिसिंग है। चलो इसको हम यहाँ से कॉपी करके ले चलते हैं और फिर चेक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक बार फिर से फ़ोन आया, मैं मिलता हूँ। खैर वापस आ गया, थोड़ा सा काम आ गया था। तो हम इस फाइल को देख रहे थे कि BS कस्टम फाइल इनपुट min.js, क्या ये हमारे फुटर में है कि नहीं है। तो इसको हमने कॉपी करना था और कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट करके फाइंड करते हैं। ये फाइल यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स कि इसी की वजह से ये जो कस्टम है ये कॉल नहीं हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपली इसको पूरा का पूरा
यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको हम जस्ट यहाँ पर ले चलकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये फाइल हमको मिल रही है और यहाँ पर क्या करना है, ये बेस यूआरएल जो है इसको भी कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ लाकर जस्ट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना हमको करना था। एक बार हम फिर से चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को। कंट्रोल शिफ्ट आर के साथ पेज रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आर से रिफ्रेश करने से कुकीज़ जो होती हैं प्रीवियस वो ख़त्म हो जाती हैं। ये आपको किसी भी पेज पर काम करेगा, दिख रहा है। अब हमें हमारे जो भी इमेज का नाम हो वो यहाँ पर दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारा ये काम हो चुका और फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बन गया है। बात रह गई केवल किसकी, स्पाउस नेम की। ये हम आगे चल के हाइड करेंगे कि जब मैरिड पे क्लिक किया जाए तभी ये फील्ड आए, नहीं तो ना आए। इसको हम जे क्वेरी जब देखेंगे, प्रॉपर अपना खुद का बिल्डअप करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो कौन सा है, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो है वो है पासबुक का। हमको बताना नहीं है अभी, क्योंकि पासबुक का प्रिंट आउट लेआउट जो है वो बनेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद में, तो इसको हम बाद में बनाएंगे क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। एडमिन डैशबोर्ड का लेआउट, एडमिन डैशबोर्ड के लेआउट की अगर हम बात करें तो ये हमारा अमूमन एक तरीके का बन चुका है ये, और यहाँ पर जो बची हुई चीज़ें हैं वो अभी हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर क्लिक करें तो हम यहाँ पहुँच रहे हैं। याद रहे इस क्लिक पे जो हम पहुँच रहे हैं इसको भी आपको सेट करना पड़ेगा। कहाँ से, अगर हम हेडर पे वापस चलें तो ये है फुटर एंड फुटर के पास में है हेडर। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है डैशबोर्ड होम। यहाँ पर href में दिया गया है केवल और केवल बेस यूआरएल का पाथ, इसीलिए हम इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो हम अपने बेस यूआरएल पे आ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आएंगे नहीं, इसके लिए ये सेट करना ज़रूरी है। तो ये भी हमारा हो गया है। और हम अगर बात करें तो क्लाइंट मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉल फॉर्म की, ये फॉर्म हमको चाहिए है। तो इस फॉर्म को हम देखते हैं और इस फॉर्म के लिए हमने एक टेबल भी बनाया था, आपको याद होगा शायद। यहाँ पर आते हैं, ये है हमारा ट्रांजैक्शन का टेबल। ठीक है, इसी टेबल के फील्ड को हमें बनाना है। तो हमको क्या क्या चाहिए, यूनिक आईडी तो हम ऑटोमेटिक ले रहे हैं, नहीं यहाँ पर यूनिक आईडी हमें देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पहले से एक कस्टमर बन चुका है और उसको उसकी कस्टमर की यूनिक आईडी के बिहाफ पर हम पेमेंट करेंगे, तो इसलिए ये फील्ड भी हमको चाहिए होगा। टोटल कितने फील्ड चाहिए होंगे, तो 1 2 3 4 5 फील्ड हमको चाहिए है। तो अब ध्यान से देखना, ये न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम इसी का यूज करेंगे, इसी वाले फॉर्म को। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ एक फॉर्म का जो फील्ड है बस वही हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि टोटल हमें 5 फील्ड चाहिए तो हम 5 फील्ड लेंगे। ये सिंपली रीयूज का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास डिज़ाइन है तो उसी सेम लेआउट और पैटर्न को हम बार बार यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं सबसे पहले हमारे इसको हमने बंद किया एंड फुटर को भी हमने क्लोज कर दिया। इस जेएस की फ़ाइल को हम ओपन रहने देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको। एडवांस HTML भी क्लोज कर दिया। इसी वाले फाइल की हमको ज़रूरत है, बट इससे पहले हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। तो यही सेम टू सेम कोड हमने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, सो हम कर देते हैं इसको, क्योंकि डिपॉजिट के लिए है तो इसका नाम हम कर देते हैं, कस्टमर रहने देते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर करके, कस्टमर डिपॉजिट, कस्टमर डिपॉजिट। ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं, कस्टमर डिपॉजिट। और इसी नाम से हम बना लेते हैं एक फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, इसी याद रहे हमने एक नया फोल्डर बनाया है, किस नाम से, कस्टमर नाम से। इसी में हम एक नई फाइल जोड़ लेते हैं, कस्टमर डिपॉजिट .php। दैट्स इट। एक्सप्लोरर को बंद किया और हमने रजिस्ट्रेशन वाला पूरा कोड कॉपी किया और लाकर इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद में हम सिंपली चलते हैं ऊपर और ये सब कुछ अभी एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम इसको थोड़ा डायनामिक करेंगे।
बट पहले हमारे फॉर्म सारे ठीक हो जाएं, इसके बाद में हम एक बार में इसको कर देंगे। तो अब हमें फॉर्म में ज़रूरत क्या क्या है उसको हम देखते हैं। तो यूनिक आईडी की है, पेमेंट मोड है, अमाउंट है, पेमेंट टाइप है और नोट है। तो ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कस्टमर यूनिक आईडी, ठीक है। तो अब अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी कुछ इस तरीके का वर्क अभी किया था कि एक बार में हम सब लेबल का नाम चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही काम होना है, 2 2 4 5 इसको हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आए, हमने पेस्ट कर दिया। एंड मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसको कैसे करना है, तो उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। एंड ये सब कचरा हमने हटा दिया और हम पहुँच गए इस फॉर्म पे। अब इस फॉर्म में करते क्या हैं, टोटली हमें जितनों की ज़रूरत है हम उतने ही लेते हैं। तो एक बार को देख लें, वैसे हम ना ही करें तो ठीक है क्योंकि ये 4 ही 5 फील्ड है, इनके लिए इतना सारा काम करना पड़ जाएगा। तो एक बार को हम बस खाली कॉपी पेस्ट करके इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे ये पेमेंट मोड में रेडियो रहना है, अमाउंट का तो ठीक है, पेमेंट टाइप में हम क्या करेंगे ड्रॉप डाउन देना है और ये नोट रहेगा एक कमेंट बॉक्स। तो इसको हम वहाँ चल के क्या कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भले कर देते हैं, F किया एंड सबसे पहले 1 मिनट इसको पहला का पूरा हम पहले कॉपी कर लें और ये चेंज किया। इसके बाद में हम इसको ट्रांसफॉर्म टू टाइटल कीज, इसके लिए याद रहे मैंने बताया था ना आपको, सेटिंग में जाना है और सेटिंग से कमांड पैलेट ओपन करके टाइप करना है, ठीक है। इतना हो गया ये, एंड इसके बाद में ये, ठीक है। तो यूनिक आईडी सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर रहनी है क्या, कस्टमर यूनिक आईडी, ठीक है। कस्टमर यूनिक आईडी के बाद में यहाँ पर भी कस्टमर यूनिक आईडी हो गया। एंड देन हम ले लेते हैं नेम फील्ड कि यहाँ नेम की जगह पर क्या रहेगा, कस्टमर आईडी हो गया, यहाँ पर भी कस्टमर आईडी हो गया, ये पहला हमारा हो गया, ठीक है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है पेमेंट मोड। अब पेमेंट मोड के लिए आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रेडियो वाला वर्क किया था, तो उसी वाले एरिया को हम खोज लेते हैं। ये रहा, दिख रहा है ये वाला। इसी सेम टू सेम कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किए, या हम इसको कट भी कर लेते हैं क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमको डिलीट तो करना ही है बाकी सारा नॉन यूजेबल कोड। तो हम यहाँ पर आए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। और यहाँ से हम ये रेडियो भी ख़त्म ही कर देते हैं। तो अब बचा यहाँ पर क्या, पेमेंट मोड, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। देखो ये आपको बताने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा धीरे धीरे वर्क कर रहा है। अदरवाइज़ ये काम जब दिमाग में सेट हो जाता है ना तो बहुत तेज़ी से हम काम करते हैं, बहुत तेज़ी से। पेमेंट मोड में क्या रहने वाला है, पेमेंट मोड, पेमेंट का मोड मतलब कि पेमेंट मोड नाम हमने गलत ले लिया है। पेमेंट मोड की जगह होना चाहिए पेमेंट का टाइप, मतलब कि क्या है पेमेंट का टाइप, लेकिन अब हमने पेमेंट मोड कर दिया था, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट, और यहाँ पर कर देते हैं डेबिट, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट हो गया और बात रह गई किसकी, इसकी। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, पेमेंट मोड, कॉपी किया यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर पेस्ट किया नेम में, ठीक है। और यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे रेडियो प्राइमरी 1 रेडियो, ठीक है। अभी इसको ऐसा रहने देते हैं, हम आगे चल के देखते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। पेमेंट मोड हमारा हो गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में अमाउंट है। अमाउंट के लिए हम नीचे आते हैं, अमाउंट हम लेंगे नंबर टाइप का, तो ये फादर वाला जो बॉक्स है इसको हम डिलीट ही कर देते हैं क्योंकि, और ये एड्रेस वाला भी डिलीट कर देते हैं। आधार नंबर में नंबर टाइप है, ठीक है, ये वाला हम ले लेते हैं, किसके लिए, अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए ले लिया एंड यहाँ पर प्लेस होल्डर में हमने दे दिया एंटर अमाउंट, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, हमारा नेम फील्ड के लिए ले लिया, सो दैट यहाँ पर आ गया अमाउंट, और इसी तरीके से आईडी में भी आ गया अमाउंट, ठीक है।
अमाउंट के बाद में क्या बचता है, पेमेंट टाइप जो है ये क्या होने वाला है, ये एक ड्रॉप डाउन टाइप का होने वाला है। तो इसलिए अभी के लिए हम लेबल यहाँ पर दे देते हैं पेमेंट टाइप। और इसके अलावा तो हमको इसको लेना कैसे है, हमको उसको लेना है, और ये भी जो नोट है ये भी हमको क्या कहते हैं, नोट जो है ये भी हमको लेना है एक बॉक्स में, जो बॉक्स आता है ना जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं वैसा वाला। ये फालतू कचरा हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी चूज़ वाला भी हमको नहीं चाहिए है, तो इतना कोड हमारा हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा ये वाला भी कोड हटा देते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो नोट तक का हो गया। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों के लिए दो अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे पेमेंट मोड के लिए हमें ड्रॉप डाउन चाहिए, तो चलो चलते हैं अपने कोड पे और इस फॉर्म में देखते हैं ड्रॉप डाउन कहाँ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं मिलने वाला हमको। हम कौन से फॉर्म में थे, जनरल में। एडवांस में हमको मिलेगा ड्रॉप डाउन, ये मिनिमल ड्रॉप डाउन है, मल्टीपल ड्रॉप डाउन है। मल्टीपल ड्रॉप डाउन मतलब ठीक है छोड़ो, हम मिनिमल का देखते हैं, कुछ और भी है मिनिमल में। ओके, ये भी एक ड्रॉप डाउन है। अंतर क्या है भाई इन सभी में, मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल में तो ये खैर मल्टीपल चूज़ कर लेगा, लेकिन हमको मल्टीपल नहीं चाहिए है। यही वाला सही लग रहा है, हम यही लेते हैं मिनिमल वाला। ठीक है, ये सही लग रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, कंट्रोल यू किया हमने, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मिनिमल जो है सिलेक्ट टू या मिनिमल को ही कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट किया। मिनिमल ये मिल गया हमको। ठीक है, और मिनिमल वाले कोड में कॉल MD6 वाला जो कोड है पूरा यही हमने कॉपी कर लेना है। कॉल MD6 के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो ये सिलेक्शन है, इसके बाद में जो ड्यू ये वाला है ये है फॉर्म ग्रुप के लिए, तो इसको हमने कॉपी कर लिया, इतना बस इतना। ठीक है, इसको ले चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पर इस फॉर्म ग्रुप के बाद में यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, और ये हो गया हमारा काम। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेमेंट मोड देना ही है, तो लेबल हम ले लेते हैं ये वाला, यहाँ पर भी लेबल हमने ले लिया। ठीक है, और ये सिलेक्ट है, ठीक है सिलेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के लिए हम इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कोई चीज़ की ज़रूरत है इसको कि नहीं है। ओके, अभी कहाँ से रन हो जाएगा भाई, अभी तो हमने सबसे पहले हेडर में तो वो देना है, क्या देना है, कस्टमर डिपॉजिट के लिए क्रिएट करना है क्या, हेडर फाइल को हमने खोला और यहाँ पर एक नया LI चाहिए है, कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ से हमने कस्टमर डिपॉजिट को उठाया। लिंक को ध्यान देते रहना क्योंकि मैं बार बार फाइलें चेंज कर रहा हूँ। हेडर में हमने क्या किया, कस्टमर डिपॉजिट कर दिया और यहाँ पर भी नाम हम दे देते हैं, न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन की जगह कस्टमर डिपॉजिट में D कैपिटल एंड C कैपिटल, कस्टमर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, इतना बन गया। अब हम रिफ्रेश करते हैं, इसको आ गया, क्लिक करते हैं तो कस्टमर यूनिक ID यहाँ पर आ जाएगी, पेमेंट टाइप क्रेडिट या डेबिट जो चूज़ करेगा, अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आ गया क्या, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक हम ले लेते हैं और ये तो नोट्स है, नोट्स के लिए भी हमको एक चाहिए है। तो ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया। तो हम चलते हैं सीधे कहाँ पर, कस्टमर डिपॉजिट में। अब यहाँ पर सिलेक्टेड में क्या होगा, यहाँ पर हम दे देते हैं कैश। ठीक है, कैश के बाद में यहाँ पर देते हैं यहाँ पर हम देते हैं हम क्या दे सकते हैं, DD के थ्रू हो गया, या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं DD के अलावा और क्या हो सकता है, चेक के थ्रू हो सकता है, चेक के अलावा ऑनलाइन हो सकता है, या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो सकता है,
या यूपीआई के थ्रू हो सकता है, ये नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, यूपीआई के थ्रू हो सकता है, या फिर कैश हमने कर ही दिया था, बस इतना तो काफ़ी है। यहाँ पर एक अदर दे देते हैं, हो सकता है इनमें के अलावा कुछ और हो। इनके साथ में एक चीज़ और हमें करना पड़ेगा, क्या? इन सभी में, ओहो ज़्यादा ही एक्साइटेड में चूज़ कर लिया हमने। इन सभी, फिर से वही गड़बड़ी, इन सभी पे हमको वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, स्पेस वैल्यू, और वैल्यू के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ लास्ट से लेते हैं, और नहीं हो पाएगा इससे, नहीं हो पाएगा इससे, नहीं हो पाएगा। वैल्यू में हम केवल इतने के लिए कर सकते हैं, पहले तो एक को हमें खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी हो गया एंड सो ऑन। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे दिए वैल्यू कि डी है, चेक है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई या अदर। ठीक है, इतना, और ये हो जाएगा हमारा कैश बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब एक बार इसको रन करें, कैश आ गया यहाँ पर, डी चेक और ये सब कुछ। ठीक है, और अब ये एक रह जाता है हमारा नोट। नोट में हमको क्या करना है, एक एरिया बॉक्स आता है जिसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं और उसमें हम जितना चाहें उतना कंटेंट लिख सकते हैं। वही वाला डब्बा खोज रहा हूँ, और वो डब्बा टेक्स्ट एरिया होता है एक्चुअल में, जनरल फॉर्म में देखते हैं, ये रहा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, दिख रहा है? यही वाला टेक्स्ट एरिया हमको चाहिए है, थोड़ा बड़ा वाला मिल जाए तो भी सही है, नहीं तो हम इसी को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, हम इसी का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया है ये, हम क्या करते हैं, इसका ओपन सोर्स ओपन किए एंड फाइंड करते हैं उस टेक्स्ट एरिया को। यहाँ मिल गया हमको। तो टेक्स्ट एरिया असल में दो था, एक डिसेबल्ड है ये दिख रहा है, और एक इनेबल वाला है। तो हमको इनेबल वाला चाहिए, तो हम जो है यही फॉर्म है, यही वाला हमको चाहिए है, बस इतना हमने लिया यहाँ से, और इसको लेकर आए यहाँ पर, और हमको असल में फॉर्म भी नहीं चाहिए है, फॉर्म के अंदर का केवल कंटेंट चाहिए। तो केवल ये एक ही लाइन चाहिए है, क्योंकि ये फॉर्म ग्रुप वगैरह तो हमने पहले से ही खोल के रखा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो हमने ये नोट के बाद में दे दिया ये, और ये लाइन हो गई कमेंट। ठीक है, अच्छा एक, चलो पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं, इसके बाद में एक छोटा सा चेंज है वो भी कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये एरिया हो गया। ठीक, समझ में आया? यहाँ पर अब यूजर चाहे जितना कुछ लिखता चला जाए और आराम से उसको देख सकता है। तो ये भी हमारा हो गया नोट। ठीक है, तो अब इस कचरे की ज़रूरत नहीं रही, मतलब कि इस कंटेंट की, उसको हमने हटा दिया, और टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर हो गया, एंटर योर नोट, एंटर योर नोट और कमेंट हियर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर हमको नेम देना है। ठीक है, नेम फील्ड, तो नेम हम देंगे क्या, यहाँ पर हमने लिया था नोट, याद है ना? एक मिनट, हमको इसके लिए ओपन करना पड़ेगा, ये नोट है। ठीक है, ये वाला, और पेमेंट टाइप के लिए हमें ये लेना था, तो नोट के लिए तो ये हो गया। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आईडी में भी हम नोट दे देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट में हमने नेम देना भूल गए हैं, तो सिलेक्ट में भी हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, यहाँ पर नेम हो गया, पेमेंट टाइप। ठीक है, और यही अगर हम आईडी के लिए देना चाहें तो हम आईडी के लिए भी दे देते हैं। ये हमारा काम हो गया, किसका? ये हमारा कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म तैयार है। तो एक बार फाइनली हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है। ऑल क्लाइंट डिटेल्स शो टेबल क्रिएशन इंक्लूडिंग क्रिएट पेजिनेशन। ठीक है, अब हमें टेबल बनानी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे। इसको आराम से स्लो मोशन में करके देखना। ठीक है, और इस वर्क को कंप्लीट कर लो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताओ, मिलता हूँ जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे टेबल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।